यूपी में बसों को लेकर खींचतान बढ़ गई है। कांग्रेस ने दूसरी बार बॉर्डर पर बसें भेजी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। मजदूरों पर कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, ये बात सिद्धार्थनाथ ने कही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बसों को लेकर राजनीति है, दूसरी तरफ मजदूर परेशान है। एक तरफ लिस्ट मांगी जा रही है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो लिस्ट बसों की दी गई है इसमें तो ऑटो के हैं, इसमें तो बाइक के नंबर हैं, तो ये भी बात कही जा रही है सरकार की तरफ से। वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। वो ट्विटर पर भी देखने को मिल रहा है, वो बयानातों में भी देखने को मिल रहा है। इन सबके भी लिस्ट आपके सामने है। तो बसों को लेकर खींचतान बड़ी है, लेकिन मजदूरों को इससे हासिल क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या मजदूरों तक बसें पहुंच पा रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर बसें पहुंच नहीं होती तो मजदूर सड़कों पर ना होते, पैदल ना चल रहे होते। लेकिन हमारे देश में हर चीज पे राजनीति होती है, लिहाजा बसों पर भी राजनीति शुरू है। यूपी में बसों को लेकर खींचतान बड़ी है। इन सब के बीच जो लिस्ट सामने आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साध दिया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बसों की लिस्ट में कार बाइक के नंबर भी शामिल हैं। जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी करी उसमें कार के भी नंबर हैं, उसमें बाइक के भी नंबर हैं। लेकिन कांग्रेस ने यह बात कही थी कि हम 1000 बसें मुहैया कराएंगे जिनसे मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब मसला लिस्ट पे जाकर अटक गया है। कांग्रेस ने भेजी थी 1000 बसों की लिस्ट और यूपी में बसों को लेकर खींचतान इस कदर बढ़ गई है कि अब लिस्टों में उलझ गई है ये राजनीति। और मजदूर बेचारे सड़कों पर पैदल हैं, हाईवे पे पैदल हैं, बिना भूख के सफर तय कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इस सब के बीच सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और जो लिस्ट सामने आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें यह बात कही जा रही है कि इस लिस्ट में कार के भी नंबर हैं और बाइक के भी नंबर हैं। और ये बात कही जा रही है कि 1000 बसें दी जा रही हैं। अनूप सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, एक तरफ मुश्किल वक्त है मजदूरों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अब लिस्ट को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई। सबसे पहले इस खबर को हम समझना चाहेंगे आपसे। देखिए आरिफ, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात इस समय है, जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है, जो बाहर मजदूर फंसे हुए हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार जो व्यवस्था उसने बनाई थी, जो परिवहन विभाग की गाड़ियां हैं वो लगातार या फिर ट्रेनों के माध्यम से मजदूर वापस आ रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी बीच में जो महासचिव हैं कांग्रेस की सोनिया गांधी, उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी थी कि 1000 बसें उनको चलाने की अनुमति दी जाए, ताकि मध्य प्रदेश या फिर जो बाहर के राज्यों से जो उत्तर प्रदेश के जो मजदूर फंसे हैं उनको यहाँ उत्तर प्रदेश में लाया जा सके, उनके घर तक पहुंचाया जा सके। इस मामले को लेकर हालांकि इस मामले को मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था। उसके बाद फिर दूसरे दिन उनको अनुमति दी गई कि जो गाड़ियां वो बाहर से जो आएंगी उनकी डिटेल यानी उनके नंबर या ड्राइवर के नंबर या फिर उनकी मुहैया कराई जाए सरकार को, ताकि उनकी संख्या कितनी है और किस तरीके से वो ला रहे हैं, उनकी सुरक्षा किस तरीके से होगी, किस तरीके से लाए जाएंगे, ये सब सुबह जिस तरीके से उछाल आया। ये तो लिस्ट की बात सामने आ रही, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो 1000 बसों की लिस्ट है इसमें तो कार के भी नंबर हैं, बाइक के भी नंबर है। इसको लेकर क्या खबर है अनूप? एक बार अपना क्वेश्चन फिर से दोहरा दें। अनूप, ये जो लिस्ट सामने आ रही है, इस लिस्ट में ये बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, जो कांग्रेस 1000 बसें मुहैया करा रही है, उस लिस्ट में कार के भी नंबर हैं और बाइकों के भी नंबर है बस के अलावा।
जी जी, ये लिस्ट अभी सुबह सामने आई है कि जो लिस्ट कांग्रेस ने सरकार को सौंपी है, उसमें जो नंबर्स हैं वो कई बाइक के नंबर्स उसमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो कई थ्री व्हीलर या कार के नंबर उसमें शो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को अब राजनीति जरूर इसमें गर्मा गई है। खासकर अभी मायावती का ट्वीट आया है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अनुमति सरकार से मांगी, उसके बाद ये जो नंबरों या फिर गाड़ियों को गोलमेल कर रही है, तो यानी कांग्रेस की कथनी और कथनी में तो अंतर क्या हो रहा है। अभी तक अनूप किसी तरह कोई बयान कांग्रेस की तरफ से आया है? जब लिस्टों को कांग्रेस की लिस्ट पर ही इस तरह की बात कही जा रही है और लिस्ट भी मुहैया करा दी गई है, तो क्या कोई अभी तक बयान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से? कांग्रेस नेताओं से हमारी लगातार बात हो रही है। उनका ये कहना है कि इस मामले की और जांच करेंगे और कोई तरीके से त्रुटि हो तो उसको सुधारेंगे। लेकिन आगरा बॉर्डर पर जिस तरीके से 500 गाड़ियां उनकी खड़ी हैं और सरकार, आगरा जिला प्रशासन उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहा है, तो ये सब सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के नेता। और उनका ये मानना है कि जो लिस्ट सरकार को सौंपी गई है, इस मामले में अगर कोई त्रुटि पाई जाती तो उसको सुधारी जाएगी। और ऐसी त्रुटि जिस तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बसों की गड़बड़ लिस्ट पर सरकार ने कांग्रेस को घेर लिया है। जो लिस्ट सामने आई है उस लिस्ट में ये बात कही जा रही है कि इस लिस्ट में बसों के अलावा थ्री व्हीलर के भी नंबर हैं, बाइक के भी नंबर हैं, कार के भी नंबर हैं। तो अब लिस्ट पर ही सियासत शुरू हो गई है, बसों पर सियासत शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें यह नहीं भूलना है कि मजदूर भी परेशान हैं और डबल मर्डर्स